दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति अपने पुत्र कच्छ के साथ शिवलिंग के समीप करबद्ध आराधना कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। पधारें देवराज इंद्र। बृहस्पति आश्रम में आपका स्वागत है देवराज। आपने क्यों कष्ट किया देवराज? हमें संदेशा भिजवा दिया होता, आपकी सभा में हम स्वयं उपस्थित हो जाते। देवगुरु, हमें एकांत में आपसे अति आवश्यक परामर्श करना है। आए देवराज। देख रहा हूं देवराज, क्या आपके हृदय की दग्धता अभी तक शांत नहीं हुई है? कैसे शांत होगी देवगुरु? कैसे? पुत्री जयंती को हमने कितने लाड़ प्यार से पाला था। क्या यही दिन देखने के लिए कि वो अपने ही पिता के घोर शत्रुओं के गुरु की पत्नी बन जाए? देवराज, जिस तरह जयंती आपको प्रिय थी, उसी तरह वह मुझे भी प्रिय थी। किंतु नीति एवं होनी के समक्ष हम सब विवश हैं। आप अपनी मित्रता की आड़ देकर विवश हो सकते हैं देवगुरु, किंतु मैं नहीं। मैं उस शुक्राचार्य को उसके दुस्साहस का दंड देकर ही रहूंगा। देवराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अब आपके जामाता है। मेरी मित्रता से बड़ा संबंध तो आपका है। दैत्य गुरु के हित अहित में ही आपकी पुत्री का सौभाग्य जुड़ा है। मैं इस अधमपूर्ण संबंध को स्वीकार नहीं करता देवगुरु। देवराज, 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 आपके स्वीकार ना करने से इस संबंध की पवित्रता पर आंच नहीं आती है देवराज। अग्नि को साक्षी मानकर और शिव की सौगंध के साथ वो दोनों पवित्र विवाह के बंधन में बंध गए हैं। शुक्राचार्य ने जयंती को स्वीकार ही मुझे उद्वेलित करने के लिए किया है। देवराज, आप हर विषय को अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर क्यों देखते हैं? क्योंकि यह विषय मेरी प्रतिष्ठा से जुड़ा है देवगुरु। मेरा हृदय प्रतिशोध की भावना से दग्ध हो रहा है। देवराज, प्रतिशोध की भावना वो ज्वालामुखी है जिसमें सर्वप्रथम मनुष्य स्वयं जलता है। आप प्रतिशोध की भावना को त्याग दें और अपने निश्चय का संकल्प करें। गुरुदेव, मुझे प्रतिशोध एवं संकल्प में कोई स्थायी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। दोनों का उद्देश्य तो शत्रु का विनाश ही है ना? नहीं देवराज, प्रतिशोध तथा संकल्प में बड़ा गहरा अंतर। अर्थात प्रतिशोध प्रतिक्रियात्मक होता है, जबकि संकल्प क्रियात्मक। प्रतिशोध में विनाश की भावना छुपी हुई होती है तथा संकल्प में कर्तव्य बोध। किंतु अंतर तो स्पष्ट नहीं हुआ गुरुवर। देवराज, प्रतिक्रियात्मक होने से प्रतिशोध का लक्ष्य कोई व्यक्ति एवं समुदाय ही होता है, जबकि क्रियात्मक होने से संकल्प, उद्दात एवं समाज कल्याण निहित होता है। असमय आपके हास्य का कारण मैं समझ नहीं पाया देवराज। गुरुदेव, मैं प्रतिशोध की भावना से दग्ध होकर आपके पास एक योजना का परामर्श लेने आया था। किंतु मैं देख रहा हूं कि मेरी योजना आपके संकल्प से जुड़ी हुई है। यही मेरी प्रसन्नता का कारण था। योजना? ऐसी योजना? देवगुरु, मुझे स्वर्गलोक के गुप्तचरों द्वारा ज्ञात हुआ है कि शुक्राचार्य और जयंती अनिश्चित समय के लिए अज्ञातवास को चले गए। हमें उस बात की सूचना मिल चुकी है देवराज। मेरी योजना शुक्राचार्य और जयंती के अज्ञातवास से संबंधित ही है। देवराज, कहीं आप शुक्राचार्य एवं जयंती के वैवाहिक जीवन में बाधा डालने की योजना तो नहीं बना रहे हैं? नहीं नहीं देवगुरु, कदापि नहीं। देवराज, धर्म सम्मत विवाह एवं नीति सम्मत संसर्ग करने वाले सभी स्त्री पुरुष की रक्षा का दायित्व प्रभु शिव शंकर का है। आप अपनी योजना पर विचार कर लें। देवगुरु, हम किसी के भी जीवन में बाधा डालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपितु एक ऐसी योजना पर कार्य कर रहे हैं जो सभी के लिए कल्याणकारी है। और इस कल्याणकारी योजना को केवल आप ही सफल बना सकते हैं। आपकी योजना क्या है देवराज? देवगुरु, शुक्राचार्य की अनुपस्थिति में आप शुक्राचार्य का रूप धारण करें, असुरों के मन में देवताओं के प्रति वैर एवं द्वेष को समाप्त कर दें, उन्हें प्रतिशोध एवं संकल्प की ऐसी शिक्षा दें
कि असुर सदा सदा के लिए स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार ही त्याग दें। नहीं देवराज, प्रपंच का ये मायाजाल रचना हमारे लिए शोभनीय नहीं है। देवगुरु, तो फिर आप स्पष्ट कह दीजिए, आप स्पष्ट कह दीजिए कि आप देवताओं के गुरु होते हुए भी उनकी किसी भी प्रकार सहायता करने के इच्छुक नहीं हैं। देवराज, देवराज, ये कार्य अनुचित है। देवगुरु, यदि आपके उपदेश सुनकर असुरों की आसुरी वृत्ति जाती है तो इसमें अनुचित क्या है? ये तो आपके द्वारा व्यक्त संकल्प का मार्ग है, लोक कल्याण का मार्ग है। उत्तर दे देवगुरु, क्या इस चिर प्रतीक्षित अवसर का लाभ उठाना देवताओं के लिए अनुचित होगा? क्या इस कार्य में लोक कल्याण की उदात्त भावना नहीं है? उत्तर दें आप। देवराज इंद्र, मैंने देवाधिदेव शिव शंकर को वचन दिया है कि मैं देव दानव युद्ध को समाप्त करने का हर संभव प्रयास करूंगा। यदि मेरे वचन का खंडन न होता हो तो मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। देवगुरु, मेरा आपकी इस दुविधा से कोई सरोकार नहीं है। मेरी दृष्टि में यह योजना नीति सम्मत भी है और धर्म सम्मत भी। अब आप कहें। देवराज इंद्र, आप प्रतीक्षा करें, आपको उत्तर मिल जाएगा। प्रतीक्षा? असमय आपके समीप आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं पिताश्री। पुत्र, देवराज इंद्र के प्रस्ताव से मेरा मन दुविधाग्रस्त है। मुझे परामर्श दो कच्छ। मैं आपको क्या परामर्श दूं पिताश्री? मेरे ज्ञान के समस्त मार्ग आपसे प्रारंभ होकर आप में ही समाप्त हो जाते हैं। किंतु किंतु क्या पुत्र? निसंकोच कहो। आप सदैव हमें इस बात की शिक्षा देते हैं पिताश्री कि संसार की कठिन से कठिन समस्या का समाधान भगवान शिव के पास सुरक्षित है। आप उन्हीं की शरण में जाइए, वो आपकी दुविधा अवश्य दूर करेंगे। नारायण नारायण। अरे ये क्या? कैलाश आज सुनसान क्यों है? वीरान क्यों है आज कैलाश? भोलेनाथ, भोलेनाथ कहां हैं आप? भोलेनाथ, अपने इस परम भक्त दीनहीन नारद को दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे भोलेनाथ, कहां हैं आप? भोलेनाथ, मुझे दर्शन दें। हे विश्वेश्वर, मुझे दर्शन दें। हे त्रिकालदर्शी, मुझे दर्शन दें। तुम इतना अधिक उत्तेजित क्यों हो रहे हो नारद? हम कैलाश से पहली बार अदृश्य तो हुए नहीं। किंतु भोलेनाथ, आज से पूर्व कैलाश को इतना सुनसान एवं वीरान कभी नहीं देखा। कृपया आप मुझे ये बताएं कि आपकी इस लीला का रहस्य क्या है? कैलाश का वातावरण शांत एवं समाधि के अनुकूल रहे, इस लीला का यही रहस्य है। अर्थात महादेव? नारद, जो परम शिव भक्त हमारी कृपा पाकर आवागमन से मुक्त होकर हमारा कैलाश लोक प्राप्त करते हैं, हमारी गतिविधियों से उनकी निरंतर साधना में बाधा पड़ती है। ये आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? आपकी गतिविधियों से आपके भक्तों की साधना में बाधा पड़ती है? ये कैसा रहस्य है? नारद, भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल देना ही ईश्वर का उद्देश्य नहीं होता, अपितु भक्त को भक्ति, साधना एवं तपस्या योग्य वातावरण उपलब्ध करवाना भी हमारा कर्तव्य है। कैलाश के सुनसान एवं वीरान होने वाली लीला का यही रहस्य है। नारायण नारायण। अर्थात एकांत में की गई साधना ही सफल होती है? ऐसा सदा नहीं होता ना, किंतु एकांत में की गई साधना में जीवन के अनेक रंगों एवं व्यवहारों से भटकने की संभावना कम होती है। यही कारण है कि एकांत में की गई साधना के स्वर हम तक शीघ्र पहुंच जाते हैं। नारायण नारायण। अर्थात जीवन के विविध रंगों एवं समाज के मध्य की गई साधना का कोई मूल्य नहीं? नहीं नहीं नारद, जीवन एवं समाज के मध्य साधना से हमें प्राप्त करने के अमूल्य क्षण उपलब्ध है। यदि ऐसे रंगमय वातावरण में कोई साधक लोभ मोह मत्सर छोड़कर एक भी क्षण
हमारा स्मरण करे तो उसे हमारी भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। यही कारण है नारद कि गृहस्थ आश्रम में की हुई साधना सबसे अधिक कठिन मानी जाती है। किंतु भोलेनाथ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में भी तो शांति छाई हुई है। क्या उनका अदृश्य हो जाना ये भी आपकी ही लीला का अंग है? भोलेनाथ, दैत्य गुरु की खोज में बेचारे असुर इधर उधर भटक रहे हैं। तुम्हें अपनी इस जिज्ञासा का शमन करने के लिए तनिक प्रतीक्षा करनी होगी ना। हे शिव शंकर, मेरी दुविधा दूर करें, मुझे मार्गदर्शन दे भोलेनाथ। हमें आपकी दुविधा का ज्ञान है देवगुरु बृहस्पति। यदि आप देवराज इंद्र की योजना अनुसार असुरों को सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करेंगे तो ये हमें दिए हुए वचन का खंडन नहीं होगा। परंतु क्या भविष्य इसे कपट की संज्ञा नहीं देगा? क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य के प्रति यह बृहस्पति का अपराध नहीं कहा जाएगा? नारायण नारायण, क्षमा देवगुरु क्षमा। आपने तो यही शिक्षा हमें दी है कि किसी भी दुराचारी को सन्मार्ग पर लाने के लिए यदि अपने स्तर से नीचा उतरना पड़े तो वो कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता। नारद, एक गुरु अपने शिष्य के रूप में तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर धन्य हो जाता है। क्यों देवगुरु? अवश्य शिव शंकर। नारद में शिक्षा को संग्रहित करने की अद्भुत क्षमता है। साथ ही नारद की प्रशंसा से मैं आपका संकेत भी समझ गया। संकेत? कैसा संकेत देवगुरु? भोलेनाथ का संकेत यह है नारद कि जो शिक्षा कर्तव्य बताकर एक गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है, उसी शिक्षा का जीवन के कठिन एवं दुविधापूर्ण क्षणों में उसे स्वयं भी अनुसरण करना होगा। मेरे कर्तव्य का निर्धारण हो गया है शिव शंकर। मैं अपराध एवं कपट की बात भूलकर अपने कर्तव्य पथ पर जा रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दें भोलेनाथ। नारद, अब तो तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान हो गया ना? हाँ भोलेनाथ। तो अब अपनी जिज्ञासा का आवरण उतार कर असुरों को एकत्र कर उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए अपने गुरु बृहस्पति की सहायता कर। भोलेनाथ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु आप कृपया मुझे ये बताएं कि आपकी इस विचित्र लीला का परिणाम क्या होगा? तुम इस बात से अपरिचित नहीं होना कि कुछ समय पूर्व हमने बृहस्पति और शुक्राचार्य को कैलाश बुलाकर देव दानवों के मध्य वैर भाव समाप्त करने का आदेश दिया था। हाँ प्रभु। ये लीला इसी आदेश की अगली कड़ी सिद्ध होगी, अर्थात अब घटनाएं इसी दिशा में आगे बढ़ेंगी। नारायण नारायण। भोलेनाथ, जन कल्याण के इस महायज्ञ में नारद भी अपनी समिधा डालने जा रहा है। कृपया आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। मेरा यह अपराध क्षमा करें भोलेनाथ। अपने इस कार्य को मैं आपकी लीला का अंग समझकर स्वीकार करता हूं। हे शिव शंकर, मुझे सदाचार, सद्विवेक एवं अपनी भक्ति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय।
नारायण 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 भज मन नारायण 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 कहाँ गए दैत्य गुरु? पृथ्वी लील गई अथवा आकाश का ग्रास बन गए वो। हाँ, विद्रुपासुर, वो मायावी विकटासुर कहाँ है? विकटासुर, उपस्थित हो। दैत्यराज महासुर की जय हो। आज्ञा दैत्यराज। विकटासुर, हमने तुम्हें दैत्य गुरु आश्रम की गुप्तचरी के लिए नियुक्त किया था, किंतु तुम कहाँ थे? दैत्यराज, मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य आश्रम की सूचना लेकर पाताल लोक गया था, किंतु आप वहां नहीं थे दैत्यराज। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहाँ हैं? बोलो विकटासुर, बोलो। भोलेनाथ, भोलेनाथ, यदि इसने सब कुछ बता दिया तो देवता और दानवों की मित्रता ये एक स्वप्न मात्र बनकर रह जाएगी। भोलेनाथ आप कुछ करें, भोलेनाथ आप कुछ करें।